शनिदेव 17 जून को 140 दिनों के लिए वक्री गति शुरू करने वाले हैं। शनि का 17 जून से वक्री गति शुरू करना हमारी 12 राशियों पर किस प्रकार के प्रभाव डालेगा, तो इन 12 राशियों के बारे में हम 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान यह आपके आय लाभ के एकादश भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके लग्न भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर और दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है। इस वक्री अवस्था के दौरान आपको करियर क्षेत्र में अधिक प्रयास करने होंगे। यह वक्री अवस्था आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करवा सकती है, क्योंकि इस समय अवधि में अत्यधिक कार्यभार आपके ऊपर रहने वाला है, जिससे शारीरिक व मानसिक थकान आपको होगी। लेकिन आपको इस समय अवधि में यह ध्यान देना है कि शनिदेव इस समय अवधि में आपकी परीक्षा लेंगे, इसलिए आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। वहीं व्यवसायी जातकों के व्यवसाय में रुके हुए कार्य इस समय अवधि में पूरे होंगे। आर्थिक तौर पर भी यह वक्री अवस्था आपके लिए अनुकूलता लेकर आई है। इस समय अवधि में आपके लिए धन संबंधी चुनौतियां कम होंगी और आपके लिए आर्थिक लाभ के योग बनने जा रहे हैं। हालांकि प्रेम संबंधों में तनाव में वृद्धि होगी। किसी से भी वार्ता करते वक्त आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए। वहीं विद्यार्थी जातकों को इस समय अवधि में ज्यादा एकाग्रता के साथ कार्य करना होगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि नवम और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के दशम भाव पर शनि वक्री अवस्था में बैठेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके व्यय भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर और दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहने वाली है। इस वक्री अवस्था के दौरान आपके विदेश यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न होंगे। कामकाज को लेकर भी काफी भागदौड़ रहने वाली है। अगर आप नौकरी बदलने का मन बनाए हुए थे तो आपको इस समय अवधि में रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस समय अवधि में अगर आप नौकरी बदलेंगे तो आपके लिए पूरे साल भर ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको नौकरी परिवर्तित करनी पड़े। यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके नौकरी में स्थायित्व की कमी होगी। आप अपने नौकरी बदलने का विचार शनि के मार्गी होने के पश्चात बनाएं। इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ भी कम प्राप्त होगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में नहीं है तो इस समय अवधि में आपके कार्यों में विलंब होगा। पारिवारिक जीवन में भी तनाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में भी हल्के फुल्के तनाव की स्थिति बनेगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान शनि आपके भाग्य और पिता के नवम भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके आय भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर और दशम दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। इस वक्री अवस्था के दौरान आपको भाग्य का साथ प्राप्त होने में विलंब का सामना करना पड़ेगा। अगर आप पिछले समय पर मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो इस समय अवधि में उसमें दोबारा से वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको घबराना नहीं है, डटकर इस स्थिति का सामना करना है, क्योंकि शनिदेव आपको इस समय अवधि में बहुत कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे। बस आपको अपने कर्म की गति सही रखनी है। लंबी यात्राओं से शनिदेव आपको लाभ करवाएंगे। अगर आप विदेश जाने का मन बनाए थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होने वाली है। हालांकि सेहत के प्रति जरूर सतर्क रहें, क्योंकि इस समय अवधि में सेहत में गिरावट आ सकती है। आर्थिक तौर पर यह गोचर आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय अवधि में शनिदेव आपसे लंबे समय तक चलने वाले अनुबंध करा सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक धन लाभ होगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिलने की वजह से आपको खुशी मिल सकती है। किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि इस समय अवधि में आपका कोर्ट कचहरी में भी कोई मामला चल सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों को अधिक मेहनत करनी होगी।
इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन काली चीजों का दान कीजिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान अनिश्चितताओं और आयु के अष्टम भाव पर शनि वक्री होंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके कर्म भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर और दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। यह वक्री अवस्था आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि आपकी राशि में पूर्व से ही ढैया भी चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको सोच समझकर कदम रखने चाहिए। किसी भी प्रकार का निवेश इन 140 दिनों की अवधि में ना करें, वह आपको नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वाहन चलाते वक्त भी अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। वहीं शनि अगर आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में है तो शनि आपको बनाने की क्षमता प्रदान करेंगे। भले ही कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उनसे बाहर निकल आएंगे और शनिदेव आपको उन्नति के शिखर तक ले जाएंगे। बस आप अपने काम पक्के रखिए। व्यापार में उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव के बाद स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। विदेश जाने की इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शनि के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के सप्तम भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर और दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। व्यापारिक सौदों में शनिदेव आपको मुनाफा करवाएंगे। आपकी रुकी हुई योजनाएं पुनः से गति पकड़ सकती हैं। अगर आप कोई कार्य पूर्व में शुरू किए थे, वह कार्य अटक गया था, तो इस समय अवधि में वह कार्य पुनः से दोबारा शुरू हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव में वृद्धि होने वाली है, इसलिए आपको अपने जीवन साथी को बेहतर तरीके से समझना होगा। आप तर्क वितर्क से बचकर रहें, नहीं तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इस समय अवधि में आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इस समय अवधि में नियमबद्ध तरीके से मेहनत करनी होगी। साथ ही किसी से भी उधार लेने से इस समय अवधि में आप बचें और पारिवारिक चुनौतियों को दूर करने की कोशिश करें। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के जड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शनि पांचवें और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर और दशम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहने वाली है। इस वक्री अवस्था के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई पुरानी बीमारी दोबारा उभर के आ सकती है। यह वक्री अवस्था आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आएगा। नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बनने जा रहे हैं। इस समय अवधि में सट्टा बाजार से आप दूर रहने की कोशिश करें। हालांकि अगर आपने शेयर बाजार में कोई पूर्व में निवेश किया है तो उसमें आपको इस समय अवधि में बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। न्यायालय में अगर आपका कोई मामला लंबित चल रहा है तो इस समय अवधि में आपका मामला आगे बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे। हालांकि भाई बहनों के साथ शनिदेव आपके संबंध खराब कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और प्यार से पेश आए। वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। इस समय अवधि में पेट से संबंधित समस्या या छाती से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप पर कोई कर्ज था तो उसे चुकाने में भी आप सफल हो सकते हैं। आपको कोई पुरानी संपत्ति भी मिल सकती है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन मछलियों को दाना जरूर डालें। तो यह थी शनि की वक्री अवस्था, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां इस प्रकार प्रभावित होंगी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।